नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। गुड इवनिंग। और आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उतना इनफ है मैथ्स के लिए या आपको और कुछ करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर जितने भी अभी तक टॉपिक कराए हैं, जैसे कि आपने सिंप्लीफिकेशन, CISI हो गया, ठीक है, और बात की जाए टाइम एंड वर्क हो गया, तो यहाँ से मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, अगर आपने वो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो डेफिनेटली आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और बहुत आसान से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, मैं आपसे कई बार जो है बोल चुका हूँ। ओके, क्योंकि इसका मेंस भी होना है, सेकंड पेपर होना है, तो प्री जो है वो इतना नहीं रहेगा। मेंस में जो रहेगा वो टाइपिंग का रहेगा, तो उसी पर जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो देखने को मिलते हैं। टाइपिंग के रहते हैं तो टाइपिंग पे फोकस करते हैं, पढ़ाई पर उनका कम रहता है, तो इसीलिए। तो आप बेफिक्र रहिए, जितने भी मैं यहाँ पर टॉपिक करा रहा हूँ उनसे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हर वीडियो की PDF डाउनलोड कर पाओ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज तो आप सभी को पता होगा, पहली बार तो नहीं पढ़ रहे होंगे आई होप, कि जो लाभ और हानि क्या होता है। कभी भी कोई भी चीज़ वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें हमें लाभ और हानि देखने को मिलती है। कोई दुकानदार पर अगर आप जाते हो तो जाहिर सी बात है, वो सब जो भी वस्तु बेचेगा उससे उस पर प्रॉफिट हो रहा है तभी वो बेच रहा है। कोई भी दुकानदार घाटे में नहीं बेचता है। ओके, या तो उसी मूल्य पर बेचेगा या फिर जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए उस पर ज़्यादा कर बेचेगा। डिस्काउंट देते हैं, पर डिस्काउंट में भी उनको सस्ती चीज़ें पड़ती हैं जहाँ से वो लाते हैं, ठीक है, और उनको जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है, इसमें लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं पहले तो, जैसे कि आपको कभी भी प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट निकालने को कहा जाए तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। लॉस आपसे पूछा जाए, लॉस परसेंटेज आपको निकालना है, तो लॉस बटा CP इंटू 100। ओके, और वैसे प्रॉफिट आपको सभी को पता है, प्रॉफिट हमें कब होता है, प्रॉफिट जब हम होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी और हमारी कॉस्ट प्राइस कम होगी। लॉस हमें कब देखने को मिलेगा, जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और हम कम रुपए में बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस कम देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक से जो है सभी को पता होगा, फॉर्मूले होते हैं, या फॉर्मूले कह दो या जो भी आप समझना चाहो, ठीक है, ये आप याद रखना है, ये तो आपको पता होगा ही। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि 15 वस्तु है, इनका 15 वस्तुओं की लागत मूल्य यानी इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से देखिए CP और SP का हमें रेशियो मिल जाएगा, CP अपॉन SP बराबर हो जाएगा हमारा 10/15। ओके, आप इसे काट भी सकते हो, नहीं भी काटोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। देखिए प्रॉफिट परसेंट हमें क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पर आप देख रहे हो 10 रुपए की चीज़ है, सेलिंग प्राइस 15 है, यानी 10 रुपए की चीज़ आपने 15 में बेची है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना देखने को मिला है, प्रॉफिट जो देखने को मिला वो 5 रुपए देखने को मिला। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमें, तो प्रॉफिट 5 है, CP हमारी कितनी है 10 है, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ से देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा 50%। तो 50% यानी C ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 50% जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो हमें बताना है कि इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर और प्रॉफिट लॉस, सॉरी लॉस जो परसेंटेज है, तो दोनों का सेम ही रूल है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि विक्रय मूल्य मतलब होता है हमें यहाँ पर जो है वो सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। जो किसी वस्तु की विक्रय मूल्य जो है वो उसके लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का कितना है 8/5 है, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है वो किसी कॉस्ट प्राइस के जो वस्तु है उसके 8/5 के बराबर है। तो मैंने यहाँ से देखिए SP अपॉन CP आ जाएगा बराबर, ये कितना आ जाएगा 8/5 हो जाएगा। यानी आप समझ रहे हो CP हमारी 5 है, SP हमारी 8 है, हमें प्रॉफिट कितने को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है 3 रुपए का,
ठीक है भाई, 5 रुपए की चीज़ है, 8 रुपए में बेची है तो 3 रुपए हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 5 है इंटू 100। तो यहाँ से देखिए ये काटूंगा मैं, 20 बार जाएगा, 20 दिए 60 होता है, यानी 60% हमें देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप तक। एक नारियल व्यापारी यह है कि 2750 नारियलों को क्रय मूल्य, नारियलों को क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें इसमें प्रॉफिट हो रही है हानि हो रही है हमें बताना है। तो सेम टू सेम पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से है। 2750 जितने नारियल हैं यहाँ पर, इनकी कॉस्ट प्राइस है 2500 नारियलों के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा सीपी और एसपी रेशियो निकल आएगा 2500 बटा 2750। तो आप इसे काट भी सकते हो, नहीं काटो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कितना, देखिए आप समझ सकते हो, ये हमारी सीपी है और ये हमारी एसपी है, यानी 2500 रुपए की चीज हमने 2750 रुपए में बेची है, तो जाहिर सी बात है हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लॉस वाला तो ऑप्शन चला ही जाएगा, प्रॉफिट वाले हमें देखने पड़ेंगे। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर 2500 रुपए की चीज है, 2700 में बेची है, तो हमें कितने का प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ पर 0, 5 और 2 यानी 250। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट 250 बटा सीपी हमारी कितनी है 2500 इंटू 100, ये कट जाएंगे, 25 से कट जाएगा, हमें देखने को पड़ेगा 10%, यानी 10% जो रहेगा इसका प्रॉफिट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:3। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से कितनी है 5500 अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत हमें बतानी है कितनी होगी। आसान है, देखिए रेफ्रिजरेटर और एक टीवी है, इनका हमें क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, उनका अनुपात दिया हुआ है 5:3। अब क्या बोला गया है कि जो रेफ्रिजरेटर है और जो टीवी है, इसमें कीमत में हमें कितने का अंतर देखने को मिल रहा है 5500 का देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितने का हमें देखने को मिल रहा है 5 और 2, यानी 5 और 3 का अंतर जो है वो 2 देखने को मिल रहा है, यानी 2 की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी दी हुई है हमें 5500 के बराबर दी हुई है। हमें निकालनी किसकी है, रेफ्रिजरेटर की कीमत निकालनी है। रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है 5 है, यानी 2 की वैल्यू जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पर इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं इधर कर दूंगा, इसे अब मैं यहाँ से काटने वाला हूँ। 2 दूना 4, 2 7 14, 2 पंजा 10, 0 इंटू 5 करूंगा इसे मैं। देखिए 0 5 25, हाथ से लगा 2, 5 7 35 और 2 37, हाथ से लगा 3, 5 दूना 10 और 3 13, यानी आप देख रहे हो 13,750 जो है इसका आंसर आ जाएगा। यह है रेफ्रिजरेटर की कीमत है। यहीं आपसे टीवी की पूछी जाती तो सेम टू सेम ऐसे ही करना पड़ता। 1 की वैल्यू हमें इतनी मिली थी, हमें टीवी निकालनी थी, तो 3 का मल्टीप्लाई मैं इसमें कर देता, यानी इस वाली संख्या में मैं किसका 3 का मल्टीप्लाई कर देता, तो मुझे टीवी की कीमत पता पड़ जाती। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 150 से 300 के बीच के मूल्यों पर किताब खरीदी है और 250 से 350 के बीच में मूल्यों पर बेच दी है, तो 15 किताबों को बेचने में अधिकतम लाभ कितना है, ये हमें निकालना है। अधिकतम लाभ, कोई किताब है, बुक है, ठीक है, इसको खरीदा हमने है 150 से 300 के बीच में, ठीक है, 150 से 300 के बीच में हमने देखे कि इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब इसको बेच रहे हैं हम, बेचना है मतलब इन्हीं को बेचना है, यानी सेलिंग बात की जाए तो हम इसको 250 से 350 के बीच में बेच रहे हैं, तो हमें 15 किताबों का अधिकतम लाभ निकालना। अधिकतम लाभ कब निकलेगा, जब हम कोई भी चीज कम पैसों में खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसों में बेचेंगे। अधिकतम लाभ तभी तो मिलेगा। अगर मान लो आप किसी दुकान पे गए और आपको जो है वो किताब मिली 150 रुपए की, ठीक है, और दूसरी किताब मिली 300 रुपए की, और एक किताब आपने 250 रुपए में बेची और दूसरी जो है वो 350 में बेची, आपको लाभ किस पे ज्यादा मिलेगा। 150 की किताब अगर आप 350 में बेचोगे तो जाहिर सी बात है इस पर हमें ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही चीजें मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला हूँ, यानी मुझे जो बुक है उसकी कॉस्ट प्राइस 150 माननी पड़ेगी, क्योंकि इतने रुपए में है इसकी और बेच दी मैंने 350 रुपए में।
अगर मैं 250 में बेचूंगा तो जाहिर सी बात है 350 से मुझे कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मुझे यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अधिकतम लाभ कमाना है। तो मैं सीपी जो है वो इसकी मान लूंगा कितना, 150 रुपये, और एसपी मान लूंगा मैं यहाँ पर 350 रुपये। ठीक है, ये 350। तो यहाँ से हम देखेंगे इसको, प्रॉफिट देखेंगे कि कितना हो रहा है हमारा प्रॉफिट। आप देखोगे यहाँ पर 150, 350, यानी आप देखिए 200 का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हमें 15 का किताबों का निकालना है भाई, एक किताब का इतना है तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 बुकों का जो है वो प्रॉफिट देख रहे हो। तो 200 इंटू 15, यानी आप देखोगे 3000 जो है वो इसका आंसर आ जाए। 3000 यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 396 प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेच रहा है। ठीक है, बेच रहा है यानी ये सेलिंग प्राइस दी हुई है 2 मशीनों की। पहली मशीन पर उसे 10% प्रॉफिट होता है, दूसरी मशीन पर उसे 10% हानि देखने को मिलती है। तो पूरा लेन देन में जो है वो 10% की बात की जाए तो लाभ हुआ है, हुआ है, तो ये हमें बताना है। यानी हम देख रहे हो यहाँ पर 2 मशीनें हैं, प्रति मशीन को यानी पहली जो मशीन की प्राइस है सेम है, और दूसरी मशीन की भी सेलिंग प्राइस जो है वो सेम ही है। इस पर इतने पे बेचा है तो उसे 10% का प्रॉफिट देखने को मिला है, और वहीं इस पर इतने पे बेचा है दूसरी वाली मशीन को, इसे 10% लॉस देखने को मिला है। तो हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। जैसे कि मैं इसकी कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगी 396 इंटू, ये प्रॉफिट देखने को मिल रहा है तो 100 अपॉन 10% का प्रॉफिट है तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से देखिए 360, यानी जो पहली वाली मशीन है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 360 हो गई। दूसरी वाली की ऐसे ही मैं निकालूंगा तो दूसरी वाली की देखिए इस पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है, तो इसकी CP2 मतलब 396 इंटू लॉस है तो 100 अपॉन 90। तो यहाँ से देखिए 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 होता है, यानी 440 ही आ जाएगी। ठीक है, तो देखोगे आप CP1 और CP2 इन दोनों की आप प्राइस देखो कितना है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये देखिए 800 हो रहा है, और दोनों को मिला के। और अगर मशीनों को दोनों को मिला के मैं देखता हूँ तो दोनों मशीनें जो है वो आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि प्रत्येक मशीन की जो है वो सेलिंग प्राइस 396 है। तो दोनों मशीनों की कितनी हो जाएगी, तो 6 दूना 12 हासिल लगा, एक 18, एक 19, 6 और 7, 792। यानी आप समझ रहे हो यहाँ पर 800 रुपए की जो है वो वस्तुएं थी, मशीन थी, हमने बेच कितने में दिया, 792 में। यानी हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिला है, लॉस देखने को मिला है। लॉस कितना है देखिए, लॉस जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पर 800 में से 792 घटाऊंगा तो मुझे यहाँ पर 8 का देखने को मिलेगा। तो हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, 8 का लॉस है। कॉस्ट प्राइस हमारी इनिशियली कितनी थी, 800 थी, इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 1% का हमें जो है यहाँ पर लॉस देखने को मिला, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो ये तो था मेथड। अगर आपको सीधा ट्रिक यूज करना है तो ट्रिक में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता देता हूँ। आप देखिए 10% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 10 से 11 हुआ है। ठीक है, लाभ देखने को मिला है तो 10 से 9, 10% का हानि हुई है। अगर मैं देखिए ये मैंने कैसे लिख दिया, आपको पता है कि 10% हम कैसे लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं, तो 1/10 लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट हो रहा है मतलब 10 की चीज़ है वो एक ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो 10 से मैंने 11 कर दिया। और लॉस हुआ है तो 1 का लॉस देखने को मिला है तो 10 से 9 कर दिया। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में हमारी 100 है और इसमें देखिए 99 है, तो 100 रुपए की चीज़ हमने 99 में बेच दी, तो हमें 1% का जो है वो लॉस देखने को मिल गया। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, याद रख सकते हो आप इसे। अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट। एक कार एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, कार की भी सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है, जैसे कि 2,40,000 दी हुई है, और जीप की भी सेम है 2,40,000। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, एक को 20% हानि हुआ है, एक को कार को जो है वो 20% हानि हुई है, यानी जायज़ सी बात है इस पर जो है वो हमें कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो 2,40,000 इंटू हानि हुई है तो 100 अपॉन 20 की, तो 80 हो जाएगा ये। और यहाँ से आप देखोगे ये 3 लाख आ जाएगा। इसी तरीके से हम कार की निकालेंगे, जीप की तो कार की निकाल चुका हूँ, अब जीप की निकालूंगा। जीप की कॉस्ट प्राइस CP
ये कार की थी 24,000 इंटू, इस पर हमें किसका 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2, यानी ये हो जाएगी 2 लाख। अब आप समझ रहे हो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों की कितनी है। यहाँ पर अगर मैं इनको जोड़ता हूँ 000084, यानी ये 4,80,000 है। और सेलिंग और इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, सीपी देखा जाए तो 3 लाख ये है, 2 लाख ये है, यानी 5 लाख है सीधा सीधा। ठीक है, तो आप यहाँ से अब समझ सकते हो कि हमें कितने का जो है वो लॉस देखने को मिल रहा है। लॉस हमें सीधा सीधा 50, 48 यानी 20,000 का लॉस देखने को मिल रहा है सीधा सीधा। तो 20,000 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा था, पिछला क्वेश्चन किया था उसी जैसा था, सेम टू सेम। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसको वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 240 रुपये की सेलिंग प्राइस दी हुई है हमें, 240 रुपये की वस्तु बेची है, तो इस पर कितने 10% का हानि हो रहा है, तो हम सीपी निकाल सकते हैं। सीपी निकालेंगे यहाँ से, 10% की हानि हो रही है यानी 100/90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा, और इसको मैं किससे काट सकता हूँ, 3 से काट सकता हूँ, 3 8 24, 0 3 3 9, तो ये हमारी क्या हो गई, सीपी हो गई। अब मुझे 20% लाभ कमाना है, तो 20% तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस इसकी फर्स्ट प्राइस इतनी है, सेलिंग प्राइस 120/100 हो जाएगी, क्योंकि 20% हमें लाभ कमाना है इस पर। तो देखिए 00 से 00, 3 चौक 12, 8 चौक 32, यानी 320 रुपये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5% अधिक प्राप्त होता है। तो हमें लागत मूल बतानी है, यानी उसकी जो मूल प्राइस है वो बतानी है कितनी होगी सीपी। कोई वस्तु है, आप मान सकते हो, देखिए इसको हम कई तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो 100 रुपये मैंने जो है वो प्राइस मान ली उसकी। अब इसको क्या करता हूँ मैं, 5% हानि पे बेचता हूँ, यानी 95 पे। ठीक है, अगर बेचता इतना, मतलब 5% हानि पे बेचता तो मेरी इतनी की बेचती, लेकिन इसके बदले मैंने 5% लाभ पर बेच दिया है, तो यानी 105 की हो जाएगी ये। तो हमें यहाँ पर देखिए कितने का अंतर देखने को मिल रहा है, सीधा 10 का अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें 5 अधिक दिया हुआ, तो 10 की वैल्यू मैं 5 के बराबर कर दूंगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/10 आ जाएगी। हमें निकालना कितना है, मूल लागत। मूल लागत हमने कितनी मानी थी, 100। अब 1 की वैल्यू इतनी है, तो आप समझ सकते हो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, 5/10 इंटू 100, यानी ये हो जाएगी 50 रुपये। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। दूसरी तरीका देखिए, 5% का हाना है और 5% का लॉस है, दोनों में अंतर देखिए। कभी भी जो है वो ये माइनस है ये प्लस है, तो 10% हमें देखने को मिल रहा है अंतर। ये इसकी वैल्यू जो है वो हमें 5 के बराबर है। अब 10% की वैल्यू हमें 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ये वाला भी रूल याद रखना आप। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। सेम टू सेम जो है वो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था। तो एसपी हमारी कितनी है, 72 है। हमें सीपी निकालनी पड़ेगी। अगर मैं 72 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे जो है वो 10% की हानि हो रही है, यानी 100/90, 0 से 0 9 8 72, यानी ये हो जाएगी 80 रुपये। सीपी हमारी 80 आ गई। अब इस पर मुझे जो है वो 5% लाभ कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितनी, न्यू सेलिंग प्राइस 80 इंटू 105/100। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 4, यानी अब देख रहे हो यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 84 हमारा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर 1040 रुपये में बेचा जाता तो उससे कितने % का लाभ देखने को मिलेगा। सेलिंग प्राइस देखिए कितनी दी हुई है, यहाँ पर 950 दी हुई है। इतने पर अगर मैं बेच रहा हूँ तो मुझे 5% की हानि मिल रही है। तो अगर सीपी मैं यहाँ से निकालूंगा तो 95 0 इंटू अपॉन 95, 5% की हानि है तो 95, यानी आप देख रहे हो यहाँ पर 1000 रुपये जो है वो हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब 1000 हमें पता है कि इसकी सीपी है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमें ऑलरेडी दी हुई है। सीपी एसपी जो दी हुई है हमें कितनी दी हुई है, 1040। 1000 रुपये की चीज़ मैं कितने में बेच रहा हूँ, 1040 में, तो जाहिर सी बात है आप देखोगे यहाँ पर 40% का 40 का जो है हमें
कितने 40 का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हमें निकालना क्या है, परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन CP 1000 इंटू 100, 00 से 00, 0 से 0, यानी 4% जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का प्रॉफिट देखने को मिलता। तो मेज का लागत मूल्य हमें बताना है कितना होगा। मैंने मान लिया कि जो मेज है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 मान ली, तो ये 100 है, ठीक है। अब वो 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी सॉरी 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी 110 रुपये की, ठीक है। यदि यही मेज को वो 5% कम मूल्य पर बेचता, तो कम मूल्य मतलब हो जाएगी हमारी 95 हो जाएगी, भाई 5% कम है, ठीक है, और ये 10% प्रॉफिट पर है। अब इसमें बोला गया है कि 20% लाभ प्राप्त होता, तो 20% हमें लाभ देखना है, ठीक है। तो लाभ के लिए अब देखिए यहाँ पर ये वाली आप प्राइस देख रहे हो और ये वाली देख रहे हो। यहाँ पर अगर मैं 95 इंटू 0 से 0, 6, 5, 5 एकन 5, 5 9 45, यहाँ से कितना हो जाएगा 104, 104 हो जाएगा, यानी इसका जो है वो 20% प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 104, 104 या 114, 114 होगा, 104 नहीं 114 होगा, ठीक है। तो 114 हो गया। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। 100 रुपये मैंने कॉस्ट प्राइस मानी, 10% लाभ पर बेचेगा तो वो 110 का होगा, 5% कम पे बेचेगा तो 95 का होगा, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि 80% अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे बात की जाए तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो इसको मैंने 20% प्रॉफिट मानी, 114 रुपये हो जाएगी। इन दोनों के बीच अंतर देखिए, 4 का अंतर है। ये 4 का अंतर दरअसल जो हमें 80 दिया हुआ है, क्योंकि 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, ठीक है, ठीक है। तो 80 रुपये अधिक मतलब 4 की वैल्यू 80 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से देखिए 20 के बराबर हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, जो कि हमने 100 मानी थी। तो CP हमारी कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 20 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। यही हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि आसान हो। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति को 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को 2 गुना कीमत में बेचता तो उसे कितना % लाभ देखने को मिलता। मैंने मान लिया कि उसकी लागत मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। 20% लाभ कमाता मतलब 120 रुपये की हो जाएगी वो। अब इसको दुगने कीमत में, मतलब इसी का दुगना करना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट कितने को, भाई 100 रुपये की चीज़ थी, 240 में बेच दी, तो हमें 140 का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ हुआ है हानि हुआ है, ये हमें बताना है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई 100 रुपये जो है वो थी, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो ये मैंने मान ली कि CP है, यानी लागत मूल्य है। अब अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा मतलब कितनी है, 10% ज़्यादा है, तो 10% मतलब ये है 110 रुपये की है मार्क प्राइस, ठीक है। अब मार्क प्राइस पर क्या हुआ है कि इतने 10% का छूट दिया है, यानी 110 पर 10% का छूट देगा, यानी डिस्काउंट देगा, तो ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 90/100, यानी ये कितनी हो जाएगी 99 की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया कि विक्रेता को प्रतिशत लाभ हुआ है हानि हुआ है, हमें बताना है। तो भाई 100 रुपये की चीज़ थी, 99 बेची है, 100 रुपये की चीज़ 99 बेची है, तो हमें 1% का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिला है। तो सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, इसका C ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर।
150 रुपये मूल्य अंकित है, 20% का डिस्काउंट दिया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगी? तो आसान है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। सीपी हमें दिया हुआ है, डिस्काउंट कितने का है? 100 माइनस 20/100। सीपी हमारा 150 इंटू 80/100, और यहाँ से देखिए 0 से 0 15 8 120 होता है, यानी 120 रुपये का जो है ये बेचा जाएगा, 20% अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो। नेक्स्ट, एक रिटेलर ने होलसेलर से 400 रुपये प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदे। प्रत्येक रेडियो पर उसने 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया और 8% की छूट दे दी, तो हमें बताना है कि प्रतिशत लाभ देखने को कितना। सेम टू सेम आपने ये वाला क्वेश्चन देखा था, सेम टू सेम ऐसा ही जो है यही वाला क्वेश्चन है। देखिए 400 रुपये किसी रेडियो की प्राइस है, ये रेडियो है, ठीक है। अब इस पे क्या हुआ है कि प्रत्येक रेडियो पर 30% मूल्य बढ़ा दिया गया है, तो मतलब इस पर 30% अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 400 इंटू 130/100, ये 100 से 100 कट, 0 से 0 कट जाएंगे, 13 13 26 13 39 13 चौको 52, यानी ये कितना हो जाएगा? 520 हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि अंकित मूल्य क्या है तथा 8% की छूट दी है, तो इसी पर जो है वो 8% की छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट। तो देखिए कितना हो रहा है हमारा, ये हो जाएगा 8% डिस्काउंट, यानी 92/100। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 52, तो इसको मैं कर लेता हूँ, देखिए 92 है, 50 + 2 कर लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 छंगे 12, और 4 18, 6 8 और 6 14, 5 और 6, ओके, ये हो जाएगा हमारा। तो ये कितना, देखिए यहाँ पर हमें दशमलव भी लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमें डिवाइड है, तो ये 6, ये कितना आ जाएगा? 64.4 आ जाएगा। अब आप यहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? यहाँ से हमें इतना मिल गया, इतना मिलेगा, 8% की छूट थी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत कितना होगा? एक सेकंड, यहाँ से शायद हमने क्या किया था, यहाँ पर 4%, ठीक है, 400 हो गया, ये 30% रेडियो खरीदते 30% बढ़ा के जो है वो कर दिया गया है, फिर 8% की छूट दी है, मतलब यहाँ पर 8% की छूट यानी इतनी हो जाएगी, और तो उसका प्रतिशत लाभ हमें बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम निकाल पाएंगे यहाँ से, देखिए 52 इंटू 92, तो हमें इसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, या फिर हम एक काम करते हैं 52 इंटू 92, 0 5 दूना 10, हाथ से लगे 1 5 45 और 1 46, ओके, ये कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 18, 4874, इतना आ जाएगा, डिवाइड बाई 10, यानी यहाँ से आप समझ रहे हो 478.4, इतना आएगा, ठीक है। वहाँ से शायद आपने मल्टीप्लिकेशन में या कुछ वहाँ पर डिवाइड करने में जो है वो मिस्टेक की थी, तो इतना आएगा। तो अब देख रहे हो यहाँ पर ये 400 रुपये की चीज़ थी और 478.4 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितने को देखने को मिल रहा है? सीधा सीधा भाई 400 रुपये की चीज़ है और 478.4 में देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पर सीधा सीधा हमें यहाँ पर जो है इसका नहीं का देखने को, इतने अंतर देखिए यहाँ पर 78.4 है, 400 रुपये इंटू 100, तो 0 से 0 तो ये कट जाएगा, यहाँ से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 4 एकन 4, ठीक है, 4 एकन 4, 4 9 36 होगा, 36 और 4 6 24 हो गया, यानी 19.6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो 19.6% जो है वो प्रॉफिट देखने को मिले, ओके। देखिए एक बार और समझाऊंगा मैं आपको, 400 रुपये की रेडियो था, इस पे क्या हुआ है कि उसने 30% बढ़ाकर जो है वो अंकित कर दिया मूल्य, ठीक है, तो अंकित करने का मूल्य जो है वो 520 रुपये का हो गया। अब इस 520 रुपये में वो क्या कर रहा है? 8% का डिस्काउंट दे रहा है, जो कि हमें इतने का देखने को मिल रहा है। अब भाई वो 400 रुपये की चीज़ थी, इतने में हमें बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे 19.6% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी प्रॉफिट हमारा इतना था, सीपी हमारी 400 इंटू 100, भाई प्रॉफिट परसेंट ऐसे ही तो निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला 10%, 20% तथा 25% की 3 क्रमागत छूट दी हुई है, तो हमें बताना है कि छूट क्या है। तो आप क्या करो, दो कंपेरिजन कर लो, या फिर कोई वैल्यू भी मान के कर सकते हो, ठीक है।
देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो छूट है, तो -10 -20 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं ए बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये 100 जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो माइनस है, डिस्काउंट ले रहे हैं तो माइनस होगा, तो -10 -20 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, 10 गुणा 20 अपॉन 100। तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के 30 और प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 28। तो ये माइनस का 28 इन दोनों की आ गई है। अभी 25 बचा हुआ है, तो देखिए माइनस का 28 ये है, माइनस का 25 ये है, तो इन दोनों को आप देखोगे तो माइनस का 28 माइनस का 25 प्लस 28 गुणा 25 बटा 100, तो 25 चौक 100 4 7 28। इन दोनों को जोड़ूंगा 8 और 5 13, 4 और 1 5 माइन प्लस का 7 है, तो यहाँ से हम देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा 6 46 माइनस का 46 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना जो है वो देखा जाए तो बराबर छूट के जो है वो होगा। अब आप वैल्यू लेकर भी कर सकते हो। दूसरा मैं अगर मैं बताऊं तो आपको, चलिए मान लेता हूँ कि एक कोई प्राइस 1000 रुपये है किसी भी चीज़ की, ठीक है। इस पे क्या होता है 10% का छूट मिलता है, यानी 10% का छूट यानी 90/100 हो जाएगा। 20% का 20% मतलब 80/100 हो जाएगा। 25% का यानी 75/100। ओके, तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देता हूँ, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा, 1 जीरो से 1 जीरो और काट देता हूँ, 5 से इसे काटूंगा, 5 एकन 5, ठीक है, 5 एकन 5 और 5 25, 5 दूना 10 और ये 4 बार जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 15, 15 छक्के 90, यहाँ से लगा 9, 15 × 45, 15 × 45 और ये कितना हो जाएगा 4 5, यानी 540। भाई 1000 रुपये की चीज थी, 540 में हमने यहाँ पर बेची है। तो हमें देखिए डिस्काउंट यहाँ पर हमें मतलब यहाँ पर हमें कितने को देखने को मिल रहा है, ये 540100, ठीक है। तो 06 और यहाँ पर कितना बचेगा 9 और 4, यानी लॉस हमें देखने को मिल रहा है 460 का अपॉन कॉस्ट पर हमारी कितनी थी 1000 थी, इंटू 100 करूंगा, तो यहाँ से 2 जीरो से 0, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 46% जो है हमें लॉ देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों ही मेथड सुटेबल है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेच देता है, वह इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है तो साइकिल ए पर जो था वो मूल्य कितनी थी उसकी, एक तरीके से देखा जाए तो ए बी और सी। कोई ए है, उसने अपनी साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची। चलिए मान लेते हैं कि जो ए की जो साइकिल की प्राइस है उसे 100 रुपये थी। अब इसने बी को जो है वो कितने पर 20% प्रॉफिट पर बेची है, तो वो 120 हो जाएगी। अब बी ने क्या किया कि बी ने वही साइकिल 25% प्रॉफिट पर सी को बेच दी है, यानी इसका 25% प्रॉफिट निकालता हूँ, तो देखिए 120 इंटू 25 4 3 यानी 150, ठीक है। तो ये 25% प्रॉफिट मतलब इसका हो जाएगा हमारा 150 रुपये। अब देखिए सी को जो है वो 150 रुपये भुगतान करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है 225 दिया हुआ है, तो 150 की वैल्यू यहाँ से हम 225 के बराबर कर देंगे। एक की वैल्यू यहाँ से हमें देखिए 225 बटा 150, हमें निकालनी किसकी है ए की निकालनी, ए की तो हमने 100 मानी थी। जब एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 225 बटा 150 इंटू 100, 0 से 0 काटूंगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 7 21, 3 5 15, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25 75 है ये, तो ये हो जाएगा 150। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो ए के पास जो लागत मूल्य थी दरअसल उसकी 150 रुपये थी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, तो बेची हुई हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिला ये हमें पता है। भाई 10 रुपये की वस्तु थी, 11 रुपये में बेची है, ठीक है, ये क्या है रुपए है और ये वस्तु है। और अब क्या हुआ है कि 11 रुपये में
10 वस्तुएं बेची हैं। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट हमें देखने को कितना मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, जो वस्तु है इनको सबसे पहले बराबर कर लो। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है, तो मैं 10 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, 11 का इधर कर लेता हूँ। तो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, तो 10 का इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 110, और ये 110 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 121। यानी आप देख रहे हो 110 110 ये वस्तुएं हैं बराबर। अब 110 वस्तुएं आपने 100 रुपए की खरीदी और 110 वस्तुएं ही आपने जो है वो बेच दी 120 में, तो आपको प्रॉफिट कितने को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, 120 नहीं 121, 11 में 11 121 होता है 10। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि कितने का प्रॉफिट, 21% का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, अगला देखिए यहाँ पर 30 रुपए में 7 संतरों की दर से संतरे खरीदे गए। 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़े उन्हें किस दर से बेचना हो। देखिए 7 संतरे हैं, 3 रुपए में खरीदी, तो एक संतरा कितने का हो जाएगा, 3/7 रुपए का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें प्रत्येक संतरे पर जो है वो कितना 33% लाभ कमाना है, तो एक संतरे की इतनी मूल्य है, तो जाहिर सी बात है 3/7 इंटू 33% यानी 133/100 हो जाएगा। प्रॉफिट कमाना है ना हमें 33% का, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा ये हमारा, इसको मैं यहाँ से काटूंगा तो प्रति सैकड़ा। अच्छा एक बात, ये एक संतरे का है, हमें निकालना है प्रति सैकड़ा का, तो मैं प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा का, सैकड़ा का, तो मैं इसमें सी का इसमें जो है वो 100 का और मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई एक तो ये एक सेब का था, एक संतरे का, एक संतरे का जो है वो प्रॉफिट था, हमें 100 का निकालना था प्रति सैकड़े 100 का, तो हमने 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से 100 ये गया। यहाँ से देखिए 3 इंटू 7 एकन 7, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 9 63, 19 दूनी 38, 19 की 57 होता है 57। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।